केवीएस टीजीटी इंग्लिश 2022-23 के पेपर से रिलेटेड जो सिलेबस हम आपका डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें 6 to 10 तक की क्लास के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे केवीएस टीजीटी इंग्लिश के एग्जाम में। तो उसी सीक्वेंस में हमने यहाँ पे जो आज का टॉपिक लिया है, आज के जो एमसीक्यूज जो डिस्कस करेंगे वो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। भारत की झलक नाम से चैप्टर है आपका, ये आपके सिलेबस में मेंशन है और इसी से रिलेटेड हमारा आज का एमसीक्यू होगा। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें अ बेकर फ्रॉम गोवा ये चैप्टर इंक्लूडेड है। कुर्ग की स्टोरी इंक्लूडेड है जो कि लिखी है लोकेश एब्रॉल ने। टी फ्रॉम असम बाय अनूप कुमार दत्त, ये तीन स्टोरीज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर में इंक्लूडेड हैं केवीएस टीजीटी इंग्लिश के एग्जाम के लिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा हमारा आज का और जल्दी से पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ से। हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा? अ बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से उसका ऑथर कौन है? अरूप कुमार दत्ता, या आपका है लोकेश एब्रॉल, लूसियो रोड्रिग्स, या आपका नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली वी हैव द आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग? That is option B is the correct answer. Lokesh Abrol is the correct answer. He is the author of the Kurg story that is included in chapter number 7 or what we have, that is Glimpses of India. अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अ टी फ्रॉम असम? ये सभी क्वेश्चन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, तो इसके ऑथर का नेम बताना है, दैट इज ऑप्शन ए अरूप कुमार दत्ता, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर द बेकर्स नोन एज, व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? गोवा में बेकर्स किस नेम से जाने जाते थे? पैडर, पुर्तगीज, पेकर या बेकर? तो ऑप्शन ए होगा पैडर। ओके, ऑप्शन ए इस नाम से उनको जाना जाता था गोवा में। एक जो गोवा के बेकरी की जो स्टोरी को बताया है कि कहाँ से बेकरी का जो एक तरीके से आप कह लो कि डिस्कवरी कहाँ से हुई है, कैसे ये एक नोन में आया और बेकिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बात हुई है बेकर गोवा में चैप्टर में। और जो बेकर्स वहां के हुआ करते थे उनको पैडर नेम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, द बेकर वाज आल्सो देयर फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड या ऑल द अबव? ये था ऑप्शन डी ऑल द अबव। ओके, अगला है नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर? लोव, ब्रेड बैंगल्स, बनाना ब्रेड या आपका है ऑल द अबव? तो ऑप्शन बी है ब्रेड बैंगल्स। चिल्ड्रंस लॉन्ग फॉर मीन्स यहाँ पे होता है इच्छा रखना या किस चीज की डिजायर थी बच्चों को, दैट वाज ब्रेड बैंगल्स। ओके, 7 we have the question, how many times did the baker come every day? बेकर से ही अभी तक स्टोरी हमारी चल रही है और उसी से क्वेश्चन हमारा है, once, twice, thrice या varies daily? तो ये है ऑप्शन बी ट्वाइस। ओके, हाउ मेनी टाइम्स डिड बेकर कम एवरी डे? ट्वाइस। एवरी डे जो बेकर हुआ करता था वो 2 बार ही आया करता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते थे, वॉच कॉल्ड कबाई? बेकर्स ड्रेस, बेकर्स बास्केट, बेकर्स बैम्बू या बेकर्स सॉन्ग वॉज कॉल्ड कबाई? ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, बेकर्स ड्रेस वॉज कॉल्ड कबाई। कबाई बोला जाता था जो बेकर्स की ड्रेस हुआ करती थी उसको वहां पे गोवा में कबाई बोलते थे। कुर्ग इज अ डैश कंट्री, अब यहाँ से कुर्ग से रिलेटेड जो स्टोरी है चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन आ रहा है आपका एमसीक्यू में के फॉर्म में। कुर्ग इज अ ऑप्शन सी कॉफी कंट्री। ओके, कॉफी कंट्री मीन्स ये जो कुर्ग एरिया है इंडिया का दैट इज नोन फॉर कॉफी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड या लोकेटेड? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मैसूर, मैंगलोर, कर्नाटका या केरला? तो ऑप्शन है यहाँ पे होगा कर्नाटका में लोकेटेड है कुर्ग। ओके, 11 we have the first chief of Indian army is from कुर्ग, गोवा, मैसूर या है पंजाब? तो दैट इज ऑप्शन ए कुर्ग से। जो केएम करियप्पा थे वो कहाँ से थे? कुर्ग से बिलोंग करते थे। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी दैट वाज केएम करियप्पा एंड ही बिलोंग्स टू कुर्ग। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी दैट वाज द केएम करियप्पा? तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे? कुर्ग से। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश है यहाँ पे, रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग? यमुना रिवर्स या नर्मदा रिवर्स, कावेरी या तापी? तो दैट इज ऑप्शन सी कावेरी रिवर्स, रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग। ओके, कावेरी।
कावेरी नदी है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 12 के बाद 13 क्वेश्चन है, द क्लाइम टू दी डैश हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। किस हिल की पहाड़ी पे चढ़ करके आपको जो एक पैनोरामिक व्यू था एंटायर मिस्टी, जो एक धुंधले लैंडस्केप का कुर्ग का, उसको मिलता था। उस कौन सी पहाड़ी का नाम क्या था? ब्रह्मगिरी, हिमालयन, नीलगिरी या पार्वती? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी। ओके, ब्रह्मगिरी वॉज दी हिल जहां पे चढ़ करके लोगों को कुर्ग के लैंडस्केप, जो एक कोहसेजा या कोहरे जैसा लैंडस्केप था, वो देखने को मिलता था। 13 के बाद 14 है, व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, माउंटेन बाइकिंग या ऑल द एबव? तो ऑप्शन डी है हमारा ऑल द एबव। ये सब कुछ आप कुर्ग में कर सकते हो, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग एंड माउंटेन बाइकिंग एंड ऑल द अबव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। 15 वी हैव द क्वेश्चन, व्हाट इज रैपलिंग? रैपलिंग क्या है? ट्रेवलिंग इन द रिवर इन अ कैन्यो, या आपका है ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय साइड डाउन अ रोप, या और नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन सी है गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रोप की सहारे, एक रस्सी के सहारे क्लिफ के आसपास या क्लिफ के नीचे जाना, पहाड़ी के नीचे जाना, दैट इज कॉल्ड रैपलिंग। नंबर ये कुर्ग में आप अच्छे से कर सकते हो, उसी के बारे में बताया गया है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में बेसिकली जो दिया गया है वो एक झलक दी गई है भारत की, कि भारत कितना वर्सेटाइल है और कितनी वैरायटीज यहाँ पे है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और उनके ट्रेडिशन, कल्चर या वहाँ की जो चीजें हैं, जैसे किस चीज के लिए वो फेमस है, यू विल गेट a kind of uniqueness in every part of India. So that is trying to show by these writers, जिन्होंने Glimpses of India एक चैप्टर में उनकी इस स्टोरी को एनसीईआरटी की तरफ से इंक्लूड किया गया है। तो नंबर 16 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज कैनोइंग? ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनोई, ट्रेवलिंग इन अ रिवर राफ्ट, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग, या आपका ऑल द अबव? तो यहाँ पे है ऑप्शन ए ट्रेवलिंग इन अ रिवर। 17 number question we have, almost everyone in the compartment was drinking dash to coffee, juice, टी या वाटर? तो ऑप्शन सी होगा टी। ऑप्शन सी टी है। ये असम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारा असम का स्टोरी है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, उससे रिलेटेड है। तो ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। 17 के बाद 18 है, वाज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज? यस, नो, मे बी या डोंट नो? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राजवीर जो कैरेक्टर है वो फ्रॉम द जो चैप्टर है असम टी से रिलेटेड, उससे बिलोंग करता है। 19 की बात है, व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज? ऑब्वियसली वी नो दैट इज नोन फॉर टी कंट्री, जो एक, तो असम इज पॉपुलरली नोन एज टी कंट्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 20 वी हैव द वर्ड लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम इंडी, चाइना, फ्रेंच, या है नन ऑफ द अबव, और दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन बी चाइना। चाइना वर्ड से ही चाय और चीनी जो वर्ड्स हैं, जो हम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सुबह उठते हैं, शाम को बारिश में, चाय और चीनी जो चीज है वो चाइना वर्ड से आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 21, इन यूरोप टी वाज ड्रंक एज मोर ऑफ अ डैश देन डैश मेडिसिन, as more of a medicine than beverage, या as more of a beverage than medicine, sleep waver medicine या sleep vanisher medicine? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हमें एक हैबिट, हमारी जो है, हमारा एडिक्शन हो चुका है चाय के लिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया में। बट यूरोप की आप बात करोगे तो यूरोप में जो चाय पी जाती है, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की तरह वो पी जाती है, और बेवरेज की तरह नहीं। बट हम जो इंडियंस हैं, वी यूज या वी ड्रिंक टी एज अ बेवरेज, एंड दैट इज लाइक अ एडिक्शन। ओके, कि चाय नहीं मिलेगी तो सर दर्द होने लगेगा, या चाय नहीं मिलती है तो जैसे दिन बहुत खाली खाली सा लगता है। तो ये इंडिया में लोग फील करते हैं, इंडिया में लोगों का ये परसेप्शन है। बट इन यूरोप ये मेडिसिन के रूप में यूज होती है, एज अ मेडिसिन चाय को रिगार्ड किया जाता है। 22 क्वेश्चन है, व्हाट वाज Dekhiabari? Dekhiabari was a name of a station, tea garden managed by Pranjal's father, tea garden managed by Rajveer's father, name of a hill. तो ऑप्शन बी है, दैट इज अ टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल फादर। प्रांजल जो था वो राजवीर का फ्रेंड था, तो ये जो
डेकियाबरी जो प्लेस है, जगह है या नाम है जो दिया है इस टी फ्रॉम असम में चैप्टर में, उसमें ये एक टी गार्डन है जहाँ पे चाय उगाई जाती है, चाय की फसल उगाई जाती है। 23 we have what is the duration of the second flush or sprouting period? जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, मई, जुलाई या आपका है अगस्त, नवंबर। जो है स्प्राउटिंग का जो पीरियड होता है, सेकेंड पीरियड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड टी का, वो कब होता है? ऑप्शन सी, मई एंड जुलाई। ऑप्शन सी करेक्ट है। 23rd before we have you seem to have done your homework before coming. Pranjal's father said in surprise. Which homework is he talking about? Holiday homework, tuition homework, knowledge about Assam या है all of the above? तो है knowledge about Assam कि असम के बारे में जानना या समझना। You seem to have done your homework before coming means यहाँ आने से पहले मुझे लगता है उसके फादर ने सरप्राइज से कहा कि जो नॉलेज थी प्रांजल की अबाउट टी, अबाउट असम एंड ऑल दैट, तो उसके फादर ने एक तरीके से सरप्राइज, ये उसका स्टेटमेंट था उनके फादर का कि मुझे लगता है तुमने आने से पहले असम के बारे में पूरी होमवर्क कर ली है, ये उनका स्टेटमेंट था। 25 we have where did Rajveer and Pranjal study? असम, कुर्ग, गोवा या दिल्ली? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली में पढ़ा करते थे राजवीर एंड प्रांजल, दे वर फ्रेंड्स। 26 we have the extract uses the phrase invites and comment. Invites the comment. Which expression is incorrect with the respect to invites? Trouble, application, prayer या guests? ऑप्शन सी है prayer। ओके, इनवाइट्स कमेंट का मतलब यहाँ पे है ट्रबल से भी होगा, एप्लीकेशंस एंड गेस्ट से होगा, बट जो यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, इनकरेक्ट है, रिलेटेड टू रिस्पेक्ट ऑफ इनवाइट्स, तो वो है प्रेयर से रिलेटेड। नंबर 27 हु कट ऑफ हिज आईलिड्स टू अवॉइड बीइंग स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन? प्रीस्ट, बुद्धिस्ट, एस्थेटिक या मॉन्क एंड द सेज? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बुद्धिस्ट, एस्थेटिक, वेयर द कट ऑफ हिज आईलिड्स टू अवॉइड बीइंग स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। मेडिटेशन के टाइम में स्लीपी फील ना हो तो वो अपनी जो आईलिड्स होती है उसको कट करा देते हैं। ये बुद्धिस्ट जो एस्थेटिक्स होते हैं, जो बुद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, उनके लिए होता है, वो करते हैं। 28 we have what does the water mean when he says baking was indeed a profitable profession in the old days? राइटर का क्या मतलब था इसमें? बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। करेंटली बेकिंग इज नॉट पॉपुलर इन गोवा। बेकर्स हैव टेकन अप other professions. Baking as a job is as gainful as it used to be. Baker's goods were of better quality in earlier times. तो ऑप्शन सी करेक्ट है। Baking as a job is as gainful as it used to be. Option C is the correct answer. 29 we have which of the following statements about Pranjal and Rajveer is not true? Pranjal was youngster from Assam. Rajveer did not like reading detective stories. Rajveer was going to Assam for the first time. Pranjal was not interested in the greenery outside. तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है राजवीर और प्रांजल से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। राजवीर लाइक करता था जो डिटेक्टिव स्टोरीज होती थी, हमने ये क्वेश्चन पहले ही कर लिया है। तो राजवीर डिड नॉट लाइक रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज, ये रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे क्योंकि उसको पसंद था, तो यहाँ पे इज नॉट की बात हो रही, इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है। 29 के बाद यहाँ पे 30 मिसिंग है। कबाई वॉज पिक्यूलियर बिकॉज इट वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक। ओके, दिस वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक, दिस वॉज अ अटायर ऑफ द पीपल इन कुर्ग। जो कुर्ग में लोग रहते थे उनका एक अटायर था कबाई, और इसीलिए एक सिंगल पीस ये फ्रॉक हुआ करती थी, एंड दैट्स व्हाई इट वॉज कबाई, जिसको जाना जाता था, जो लोग पहनते थे वहां पे कुर्ग में। 32 वी है कुपिया इज अ ट्रेडिशनल डैश ऑफ कुर्ग विच रिजेंबल्स द कुफिया ऑफ द डैश। कुपिया क्या है? ट्रेडिशनल कौन सी चीज है कुर्ग की? दैट इज वेपन और एंड कोड से आई है, फूड है, कोकन से आई है, ड्रेस है, अरब से आई है, लैंग्वेज है, डच से आई है। तो ये है ऑप्शन सी, इट वॉज अ ड्रेस फ्रॉम अरब्स। ओके, resembles the कुफिया ऑफ अरब्स, जो अरब्स की ड्रेस होती है उससे ये रिजेंबल करती है। 33 वी है बेलाकोपे इज अ डैश सेटलमेंट इन कुर्ग, भूटानीज
बर्मीज या आपका है तिब्बतन, नेपालीज। तो ये है आपका ऑप्शन सी। बिलकुप्पा इज अ तिब्बतन सेटलमेंट इन कुर्ग। जो तिब्बत लोग हैं जो कुर्ग में अब सेटल्ड हो चुके हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट पार्ट मैक्सिमम जाओगे तो कहीं ना कहीं लोग बाहर से, पहले उनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो कहीं बाहर से आकर के वहां रहने लगे हैं और वो यहाँ पे वही बात हो रही है। यहाँ पे कुर्ग में तिब्बत के लोग आकर के सेटल्ड हुए हैं। आप देखोगे जैसे अंडमान निकोबार, वहां पे भी तिब्बत के लोग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये है, बट दे आर नाउ द पार्ट ऑफ इंडिया, they are the people of India. 34 we have, in the 16th century Europe, tea was drunk as a beverage, medicine, both A and B and can't stay. से तो ऑप्शन बी है मेडिसिन। इन 16th सेंचुरी में यूरोप में क्या था, ये मेडिसिन के रूप में यूज होता था। लोग मेडिसिन, एज अ मेडिसिन इसको लिया करते थे, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया करते थे। 35 भी है, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द family profession. Which profession is being talked about here? Baker, warrior, plantation worker या all of these? तो ऑप्शन ए है, बेकिंग का जो प्रोफेशन है वो फादर, यहाँ पे बात हो रही है फादर नहीं, जिसके फादर नहीं है या फादर नहीं है जो ये बिजनेस चलाते थे, बट उनके सन जो है वो अपने फादर का बिजनेस या फैमिली जो प्रोफेशन है बेकिंग का, उसको कैरी आउट कर रहे हैं, उसको कैरी ऑन किया हुआ है, वो प्रोफेशन में लगे हुए हैं और बेकिंग कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चंस थे आज हमारी क्लास में, जो कि केवीएस टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड था और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से रिलेटेड एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, जिनमें तीनों जो स्टोरीज इस चैप्टर में इंक्लूडेड है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की। आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज मिलेंगे स्टोरी के साथ में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।